Assalamu alaikum dear students, hope you are all fine. Today we are going to discuss another important branch of economics, that's macroeconomics. So far we were discussing microeconomics जिसे प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है. आज हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में. मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, इसका स्कोप क्या है, ठीक है ना. तो नाउ लेट अस फर्स्ट ट्राई टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स विद आवर सब्जेक्ट दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. देखिए, लेट अस फर्स्ट गो टू द सब्जेक्ट मैटर. एग्जाम्पल्स हम देंगे जिनसे हमें आसानी हो जाएगी मैक्रो इकोनॉमिक्स समझने में. मान लिया आप अमेरिका जा रहे हैं, ठीक है ना. तो पहली बात जो आपके जहन में आएगी वो ये होगा कि कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड यूएसए. ठीक. एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स आपके दिमाग में कुछ ऐसी बातें आएंगी. मसलन आपको अमेरिका में एक कोल्ड ड्रिंक या एक पिज़्ज़ा पे कितना खर्च करना होगा. ठीक. अमेरिका में आप एक पिज़्ज़ा और एक कोल्ड ड्रिंक पे कितना खर्च करोगे. मान लें आप अमेरिका में 10 यूएस डॉलर्स 10 यूएस डॉलर्स खर्च करेंगे एक कोक पे और एक पिज़्ज़ा पे. तो इमीडिएट बात जो जिसका आपको सामना होगा, यू विल कन्वर्ट डॉलर इनटू रुपीज. कंसिडरिंग दैट अगर एक डॉलर 50 रुपए के बराबर है, तो उसका मतलब यू आर स्पेंडिंग 500 रुपीज ऑन अ कोक एंड अ पिज़्ज़ा. पता ये क्या कर रहे हैं आप. जब आप ऐसा कर रहे हैं, डूइंग दिस एक्सरसाइज यू आर ट्राइंग टू नो हाउ एक्सचेंज रेट बिटवीन द यूएस डॉलर एंड द इंडियन रुपी. तो इससे आप एक्सचेंज रेट जानते हैं. इट मीन्स एक्सचेंज रेट बिटवीन यूएस डॉलर एंड द इंडियन रुपी इज 1:50. राइट. एक बात. दूसरी बात आपके जहन में जो आएगी, हाउ रिच द अमेरिकन आर कंपेयर टू द इंडियंस. और ये जानने के लिए अमेरिका कितना अमीर है, अमेरिका का लोग इंडिया के लोगों से कितने अमीर है, ये जानने के लिए यू विल ट्राई इट बाय लुकिंग एट द इंडिकेटर्स ऑफ नेशनल इनकम. आप नेशनल इनकम की तरफ जाएंगे, पर कैपिटा इनकम की तरफ जाएंगे, कंजप्शन की तरफ जाएंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल की तरफ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट देखेंगे, जनरल प्राइस लेवल देखेंगे. ठीक है ना. एक बात. एक और बात, व्हाट रोल द गवर्नमेंट प्लेज इन द यूएस एंड द इंडियन इकोनॉमी. सरकार का क्या रोल है, यूएसए में सरकार क्या रोल अदा कर रही है और इंडिया में क्या रोल अदा कर रही है. हाउ मच डज इट स्पेंड ऑन पब्लिक वर्क प्रोग्राम्स जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, लॉ एंड ऑर्डर है, डिफेंस है. ठीक है ना. कितने ज़्यादा टैक्सेस अमेरिका में है, कितने ज़्यादा टैक्सेस इंडिया में है, जैसे सेल्स टैक्स है, इनकम टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम्स ड्यूटी है. और ऐसी सवालात का ताल्लुक किससे है, रेवेन्यू से है. एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, या जिसे हम बजटरी पॉलिसी भी कहते हैं, किसकी, सरकार की. फिर एक और बात जो आपके जहन में आएगी, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ द यूएस एंड द इंडियन इकोनॉमीज. यानी इंडिया कितना एक्सपोर्ट करता है, कितना इंपोर्ट करता है, यूएसए कितना एक्सपोर्ट करता है, कितना इंपोर्ट करता है. डू यूएस इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया एक्सीड्स यूएस एक्सपोर्ट्स टू इंडिया. जितना अमेरिका इंडिया से इंपोर्ट करता है, क्या उसके एक्सपोर्ट से ज़्यादा है. और इन सवालात का ताल्लुक किससे है, बैलेंस ऑफ पेमेंट से. ऑल दीज क्वेश्चन, चाहे फॉरेन एक्सचेंज की बात हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की बात हो, एक्सपेंडिचर पॉलिसी की बात हो, या नेशनल इनकम की बात हो, ये सभी क्वेश्चन
belong to the field of macroeconomics. इनका ताल्लुक मैक्रो इकोनॉमिक्स से, particularly when we consider them in some theoretical framework. Thus, it is macroeconomics when we study how exchange rate is determined in the international money market. एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होती है? इट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स जब हम कंजप्शन की बात करते हैं, सेविंग की बात करते हैं, नेशनल इनकम की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं. These are determined in macroeconomics. It is macroeconomics when we study how government determines its budgetary policy or revenue and expenditure policy. It's macroeconomics when we study the behavior of price level in relation to the theories of inflation and deflation. अक्सर आप इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बारे में सुनते हैं, और यही भी मैक्रो इकोनॉमिक्स है जब हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को स्टडी करते हैं या बैलेंस ऑफ पेमेंट को स्टडी करते हैं. ठीक. अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, it includes discussions on national income and related aggregators, determination of income and employment, inflation, deflation, government budget, budgetary policy, exchange rate, exports, imports, balance of payments. What is the common in these questions? How things are evident? Issue of economies. They relate to the problem of scarcity and choice. These questions relate to the study of economic parameters like income, consumption, investment, employment at the level of economy as a whole. Thus, what macroeconomics means is this, it means the study of economic issues or economic parameters at the level of economy as a whole. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में किसी भी पैरामीटर को हम स्टडी करते हैं एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल. और यहाँ जो भी हम डिस्कस करते हैं, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, नेशनल इनकम हो, एग्रीगेट डिमांड हो, एग्रीगेट सप्लाई हो, इनको मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स कहते हैं. दीज वेरिएबल्स आर important components of the subject matter of macroeconomics. और जो वेरिएबल्स हैं अभी मैंने आपसे कहा, एम्प्लॉयमेंट है, नेशनल इनकम है, एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट सप्लाई है. तो ये सब चीज़ें हमने आगे जाके इस पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स में, इस ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स में स्टडी करने हैं. ठीक है ना. तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें क्या कहती है, what is the subject matter of it, what we have to discuss in it. And we will discuss these parameters one by one. Today it's, I think, sufficient for you. Inshallah, tomorrow we will move to the original meanings of the subject and its scope. तब तक के लिए thank you very much.